Namaskar, I am Latika Tamrakar, Assistant Professor IT, Government Kakti PG College, Jagdalpur. This video lecture is based on MS PowerPoint. MS PowerPoint सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे होम टैब के बारे में। टाइटल बार के नीचे में अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला टैब है होम टैब। होम टैब को क्लिक करने पर होम टैब का रिबन दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें है क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। सबसे पहले दिया गया है क्लिपबोर्ड ब्लॉक। क्लिपबोर्ड में अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। हम इसका यूज देखेंगे। सबसे पहले कट। कट कमांड का यूज है कि हम किसी कंटेंट को, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, उस स्थान से हटा के उसे किसी दूसरे जगह पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हमें पहले उस कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन को माउस की सहायता से सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कट करने के लिए या तो हम क्लिपबोर्ड में जाकर कट बटन को प्रेस करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, हम उसकी हेल्प से उसे कट कर सकते हैं। या फिर सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करने पर ये मेन्यू आ रहा है, इसमें आप कट में जाकर आप कट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से वो टेक्स्ट हट चुका है। अब हम इसे जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, माउस पॉइंटर को वहाँ ले जाकर क्लिक करिए। उसके बाद फिर से चाहे तो राइट बटन क्लिक करके या फिर क्लिपबोर्ड पे जाके हमें पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम क्लिपबोर्ड में पेस्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल वी इसका शॉर्टकट होता है बटन, इसको क्लिक कर सकते हैं। तो हमने पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। देखिए वहां से प्रेजेंटेशन हट के अब नए जगह पे आ चुका है। ये होता है कट कमांड का यूज। इसी तरीके से हम कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हमको कंटेंट को कॉपी करना है, हम पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हैं माउस के राइट क्लिक से या फिर क्लिपबोर्ड के बटन से या कंट्रोल प्लस सी कमांड। तो हमने यहाँ पर कॉपी कमांड को सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें जहाँ पर भी ये उस टेक्स्ट को लेके जाना है, वहाँ पे माउस के पॉइंटर को ले जाके क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसकी एक या एक से अधिक कॉपी पेस्ट, जितने बार हम पेस्ट कमांड का यूज करेंगे, हम उतनी कॉपीज यहाँ पर ला सकते हैं। ये हो गया कट, कॉपी, पेस्ट कमांड का यूज। अब हम देखेंगे कि हम फॉर्मेट पेंटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कुछ फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे कि इसका कलर हमने टेक्स्ट कर दिया, इसे बोल्ड कर दिया, शेडो कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग हुई है, वही फॉर्मेटिंग इस होम टैब में भी हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जिस फॉर्मेट को हमको कॉपी करना है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में जाएंगे और फिर उसे सेलेक्ट करके क्लिक करके हम इस होम टैब बटन के ऊपर जाकर उस माउस के बटन को दबाते हुए इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने का मतलब होता है हम उस की को प्रेस किए हुए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर माउस बटन को फ्री करेंगे। तो देखिए जो फॉर्मेट हमने ऊपर सेलेक्ट किया था, वही फॉर्मेट अभी इस टेक्स्ट में भी आ चुका है। ये है फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा स्लाइड्स ब्लॉक। इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट एंड डिलीट। सबसे पहले हम देखेंगे न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमें अपने प्रेजेंटेशन में कुछ नई स्लाइड्स ऐड करनी है तो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग लेआउट्स दिए हुए हैं। आप जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस लेआउट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है लेआउट। लेआउट को क्लिक करने पे अलग अलग लेआउट्स दिखाई दे रहे हैं। इसका यूज होता है हम किसी सेलेक्टेड स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए। सपोज मैंने ये स्लाइड नंबर 1 को सेलेक्ट किया और उसके बाद अगर मैं इसका लेआउट चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इनमें से किसी भी एक लेआउट को सेलेक्ट कर सकती हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट। रीसेट ऑप्शन से हम किसी स्लाइड के कंटेंट को, उसकी पोजीशन, साइज, फॉर्मेटिंग, ये सबको उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंज कर सकते हैं।
जैसे अभी मैंने स्लाइड नंबर 3 को सिलेक्ट करके रखा है, अब मैं रीसेट बटन को प्रेस करूंगी तो यह अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। डिलीट बटन को प्रेस करने से जो भी स्लाइड सिलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ब्लॉक है फॉन्ट। फॉन्ट ब्लॉक का यूज़ हम किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है हम उस टेक्स्ट में अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी हमें इसका साइज चाहिए। इस तरीके से ये जो दो सिंबल्स दिख रहे हैं ये भी टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए होता है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। इन्हें वापस प्रीवियस पोजीशन पे लाने के लिए हम एक बार फिर प्रेस करेंगे तो ये वापस इसका इफेक्ट हट जाएगा। इनको सेलेक्ट करने पर इनके शॉर्टकट्स नीचे दिए हुए हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू को प्रेस करने पे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके मिडिल में एक लाइन आ जाती है, इसको फिर से प्रेस करेंगे वो लाइन हट जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है टेक्स्ट शेडो। इसको प्रेस करने पे जो हमारा टेक्स्ट है उसके पीछे एक शेडो बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट करता है स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स। जैसे इसके डाउन एरो को क्लिक करने पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज। अगर हम वेरी टाइट करेंगे तो इसके टेक्स्ट बहुत पास आ जाते हैं, और अगर हम इसको लूज करेंगे या वेरी लूज करेंगे तो इसके टेक्स्ट जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। और अगर हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस को क्लिक करने पे हमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड एंड टॉगल केस इतने ऑप्शंस मिलते हैं। हम अपने सेलेक्टेड सेंटेंस को इनमें से किसी भी केस पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये अपर केस में है, अगर मैं इसे लोअर केस में चेंज करूंगी तो ये लोअर केस में हो जाएगा। इसके बाद जो है ऑप्शन वो है फॉन्ट कलर। इसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट का कलर जो है चेंज कर सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसको प्रेस करने से अगर हमने किसी कोई भी फॉर्मेटिंग किया है अपने टेक्स्ट पे वो हट जाती है। नेक्स्ट ब्लॉक है पैराग्राफ। पैराग्राफ ब्लॉक में अलग अलग ऑप्शंस हैं। पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर हमें मिलता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, बुलेट्स, नंबरिंग, इंक्रीज डिक्रीज लेवल, ये सारे ऑप्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं अलाइन टेक्स्ट। इसमें अगर हम अपने कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं और चूज करते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, सेंटर करने से सेंटर अलाइन हो जाएगा और लेफ्ट करने से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। लेकिन हम अपने पैराग्राफ को चाहते हैं कि वो दोनों साइड से प्रॉपर अलाइन रहे तो हम सेलेक्ट करेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई सेलेक्ट करने से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। इसके साइड में जो ऑप्शन है वो है कॉलम्स। कॉलम्स में हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखता है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड मोर कॉलम्स। तो जैसे हमने 2 कॉलम्स में क्लिक किया तो हमारा जो पैराग्राफ है वो 2 कॉलम्स में चेंज हो गया। अगर हम 3 कॉलम्स में करेंगे तो 3 कॉलम्स में चेंज हो जाएगा। 1 कॉलम में क्लिक करने से ये 1 कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसी को न्यूज़पेपर स्टाइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज लिस्ट बनाने में होता है। जैसे कि अगर हम इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल से कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, तो अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं और बुलेट्स में क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट बन जाएगी। और अगर हम चाहते हैं नंबरिंग तो यहाँ पे हम इसमें इनमें से कोई भी फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर नंबरिंग भी आ जाएगी। इसके साइड में जो ऑप्शन है वो है इंक्रीज और डिक्रीज लेवल्स। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइसेस, हम पहले इसकी लिस्ट बनाते हैं
हमने इसका लिस्ट बनाया नंबर्स के फॉर्म में। अब इसमें हम देखते हैं प्रिंटर के भी जो टाइप्स हैं उसको भी उन्होंने सेम लेवल्स में लिख दिया है। तो हम चाहते हैं कि वो उसका सब लेवल बन जाए, तो इसके लिए हम करेंगे इंक्रीज लिस्ट लेवल। तो ये उसका सब लेवल बन चुका है। हम चाहें तो इसका जो नंबर का स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को सेलेक्ट करने से हम अपने लाइंस के पैराग्राफ में लाइंस के बीच में कितना स्पेस देना है बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1.0 होता है, हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। इसको क्लिक करने पे हमें अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270, स्टैक्ड। अगर हम सेलेक्ट करते हैं रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री तो हमारा जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो 90 डिग्री में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट। इसे सेलेक्ट करने से हमारा जो भी टेक्स्ट है वो टॉप, मिडिल, बॉटम में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया टॉप तो ये टॉप में चला गया। अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ मिडिल तो मिडिल में, अगर बॉटम तो ये टेक्स्ट बॉटम में आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इसमें हम जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में और फिर इसमें अलग अलग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पैटर्न दिए हुए हैं। हमें जो भी पैटर्न सूट करता है हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सेलेक्ट किया मैंने ये। हम इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं और इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ड्राइंग ब्लॉक के बारे में। ड्राइंग ब्लॉक में पहला ऑप्शन है शेप्स। शेप ऑप्शन में क्लिक करने पर हमें अलग अलग शेप्स यहाँ पर मिलते हैं जिनका यूज करके हम फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ इस तरीके का अगर डायग्राम बनाना है तो हम बहुत आसानी से इसे शेप की हेल्प से बना सकते हैं। इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं और साथ ही अगर हमें इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम इसे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके यहाँ पर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम एक डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज। अरेंज ऑप्शन का यूज होता है टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर, पोजीशन एंड रोटेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जैसे ब्रिंग टू फ्रंट, बैक, फॉरवर्ड। नेक्स्ट फंक्शन है अरेंज। Arrange is used to arrange object on slide by changing their order, position and rotation. इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं जिसमें से पहला है ऑर्डर, यानी कि आप किसी कंटेंट को, किसी शेप को फ्रंट में ला सकते हैं या बैक में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑब्जेक्ट और थर्ड है पोजीशन। ग्रुप ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये सारे डायग्राम हमने अलग अलग शेप्स को जोड़ के बनाया है, हम इनको एक सिंगल डायग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल की को प्रेस करके हम ये सारे जितने भी शेप यूज किए हैं इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए आपके माउस पॉइंटर के ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ है जिसका मतलब है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्टेड है। फिर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर हमें ऑप्शन मिलता है ग्रुप। ग्रुप में जाकर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारा ये जो जितने अलग अलग शेप थे ये सब एक सिंगल डायग्राम में चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम इन्हें कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये एक सिंगल डायग्राम के जैसे ही मूव होगा। अगर आप इसे चाहें तो वापस अनग्रुप करके अलग अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन ऑब्जेक्ट। इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, अलाइन, रोटेट एंड सिलेक्शन पेन।
इसमें आप इसको सेलेक्ट करते हुए आपका जो भी कंटेंट है उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट इस तरीके से। इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल में आप सेलेक्ट करेंगे तो आप कुछ अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगे, आप इनमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेप फिल। शेप फिल को आप क्लिक करेंगे तो आप बैकग्राउंड में कुछ इनमें से कोई भी एक कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर शेप फिल में आप पिक्चर ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड के लिए कोई पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप फिल में ग्रेडियंट ऑप्शन में जाकर आप बैकग्राउंड में इस पैटर्न में किसी भी पैटर्न में आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप फिल में नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्सचर। टेक्सचर में हम इन दिए गए बैकग्राउंड इमेजेस में से कोई भी एक पैटर्न ले सकते हैं। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स का या किसी शेप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिर देखते हैं शेप आउटलाइन। इसमें से जाकर हम अपने टेक्स्ट बॉक्स या शेप का हम बॉर्डर लाइन चेंज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट में जाके हम इनमें कुछ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। मैं सेलेक्ट करती हूँ ग्लो। होम टैब में लास्ट ऑप्शन है एडिटिंग। एडिटिंग में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट का यूज ये है कि आप अपने फाइल में किसी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो आप उसे सर्च कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अपने पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना है कंप्यूटर, तो मैं करूंगी यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट। तो सिस्टम में मुझे पता चलते जा रहा है कि हमारा कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम कंप्यूटर को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और वर्ड से तो जाएंगे रिप्लेस में, और रिप्लेस में जाने के बाद फाइंड व्हाट में लिखेंगे कंप्यूटर एंड रिप्लेस विद की जगह मैं लिख देती हूँ पीसी। और जैसे ही हम रिप्लेस ऑल में दबाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर वर्ड था वहाँ वहाँ पर कंप्यूटर की जगह पीसी आ चुका है। अगर हम एक साथ नहीं चेंज करना चाहते हैं, उसको सर्च करना चाहते हैं, तो ये रिप्लेस बटन के थ्रू भी सिंगल जा। आज के लेक्चर में हमने देखा होम टैब के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अन्य टैब्स के बारे में। धन्यवाद।